तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन टॉपिक डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्शन आप लोग जानते हैं, एक तो होता है रिफ्लेक्शन, जब कोई लाइट रे किसी रिफ्लेक्टिंग फेस पे इंसिडेंट करती है तो अपने मीडियम में जहां से वो आई थी वहीं रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, तो इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरा फिनोमेना, अगर ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग ना होकर ट्रांसपेरेंट है तो जो लाइट रे यहां से इस सरफेस पे फॉल करती है, ठीक है, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो वो या तो नॉर्मल से अबे चली जाती है या नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि मीडियम जो पहला आपने लिया है जहां से लाइट रे आ रही है वो ऑप्टिकली रेयरर है और ये वाला मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, क्या ऐसी सिचुएशन है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो लाइट का बेंडिंग होती है वो इन पैरामीटर्स पे, इस पैरामीटर पे डिपेंड करती है। अब ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है? ऑप्टिकली डेंसर मींस जहां से लाइट रे मुश्किल से पास हो। यहाँ पे मतलब मान लीजिए इधर चल रही है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट c है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और कोई ऐसा मीडियम आया जहां पे वो उसकी स्पीड इतनी नहीं थी, तो वो ऑप्टिकली डेंसर। और इसी के सेम चल रही है, जैसे इसमें चल रही थी वैसे इसमें भी आसानी से पास हो जा रही है, तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। ठीक है। इसके कंपैरिजन में वो डेंसर हो सकता है या रेयरर हो सकता है, तो उस पर ये डिपेंड करता है कि लाइट रे किधर बेंड टुवर्ड द नॉर्मल और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये तो फिर सारी बेसिक चीजें आप पढ़े होंगे। इसके आगे का जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो मैं डिस्कस करता हूं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो अगर कोई लाइट रे फॉल करती है किसी सरफेस पे तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट रे आ रही है और जहां पे ये इंसिडेंट करती है वहां पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और लाइट रे आइदर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये होता है ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। यहां पे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये जो इधर नॉर्मल के साथ बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मींस जो रे आ रही है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे all lie in a same plane at the point of incidence। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये सभी एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन मतलब जैसे हमने बोर्ड को एक प्लेन ले लिया तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों इसी में लाई करेंगे, इसी प्लेन में होंगे। ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, फर्स्ट। दूसरा, सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो विजिबल है यहां तक? ठीक है। सेकंड पॉइंट को हम यहां से बताते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया सिंपल, कि सारी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल और सारा कुछ और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब कुछ एक ही प्लेन में होते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सारे एक प्लेन में होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ। उस पॉइंट को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये कहता है कि अगर कोई रिफ्रैक्टिंग फेस हम ले लेते हैं, यहां पे कोई लाइट रे आई, नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरी, इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। दूसरा केस ले लेते हैं, ये मान लो एंगल जो इसने बनाया फर्स्ट के लिए हम मान लेते हैं I1 और ये R1। ऐसे दूसरा रे आई, इंसिडेंट रे, और यहाँ पे
इसी मीडियम में फिर से बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये R2 हो गया और ये I2 हो गया। ऐसे नंबर ऑफ रेज हम कंसीडर कर सकते हैं। नॉर्मल हो गया ये, और बेंड्स ज़्यादा गड़बड़ बन गया, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया I2 सॉरी I3 और ये हो गया R3। ठीक है, तो इसमें लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसका हम साइन के साथ रिलेशन लिखते हैं, साइन I1 अपॉन साइन R1, है ना, या फिर साइन I2 अपॉन साइन R2, या फिर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आप लेते चले जाएं, ये सब आपस में बराबर होती हैं और होते हैं, और इसकी वैल्यू जो आती है वो चेंज नहीं होती, एक कांस्टेंट होती है। ठीक है, क्लियर है? तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो अगर हम डिफरेंट रेज लेके नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन लेते हैं, अगर डिफरेंट रेज लेके हम वैल्यू निकालते हैं तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। ये नॉर्मल है, ठीक, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। और ये देखा गया है कि ये जो वैल्यू आती है, इसी वैल्यू को अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखें तो ये आता है, जनरल अगर हम लिखें तो साइन ऑफ I साइन ऑफ R इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम जिसमें रे एंटर कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जिसमें से रे आ रही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू, मैं देख लेता हूँ विजिबल है इस साइड, हाँ ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको इसको इससे भी लिख सकते हैं, सॉरी 1 μ2 सॉरी 1 μ2 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे पढ़ते हैं इसको। जैसे अगर ऐसे लिखा हो a μ g, g फॉर ग्लास हो, a फॉर एयर हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसको लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे μ g अपॉन μ a, यहां से। ठीक है, और इसको याद करने का एक आसान तरीका है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको रख कर देता हूं मैं। When you will solve the numericals, तो इसमें अगर आप भूल जाए, ऐसा कुछ लगता है आपको, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि μ1 sin I इज इक्वल्स टू μ2 sin R। ठीक है, मतलब ये वाला मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, और ये था, ये R था, ये I था, तो μ1 sin I μ2 sin R, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जो मीडियम ले रहे हैं μ2 मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, साइन के साथ उसका एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साइन के साथ उसका एंगल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे इस मीडियम से एक लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे इधर से आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 60 डिग्री दिया गया है और पूछा गया कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बहुत आसान है, आपको पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू, यहाँ पे कितना है √3, μ2 कह सकते हैं मीडियम, √3 इंटू साइन ऑफ एंगल, ये निकालना है आपको R। तो यहाँ म्यू एयर का पहले वाला मीडियम μ1 लिख सकते हो, तो ये 1 हो गया, और साइन 60 डिग्री √3/2 इज इक्वल्स टू √3 और साइन R, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो साइन R इक्वल्स टू 1/2 एंड साइन R इक्वल्स टू 1/2 होता है साइन 30 डिग्री। तो R कितना आ गया 30 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा 30 डिग्री। ओके, ठीक है। अब उसने कहा एंगल ऑफ डेविएशन, कितना एंगल डेविएट हुआ, तो अगर ये लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होती तो इस तरीके से जाती, सीधा पाथ। ये जो एंगल डेविएट हुई है इसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अगर आप देखो ये और ये पूरा एंगल 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा,
ठीक है, वो होगा इंसिडेंस एंगल माइनस रिफ्रैक्टेड एंगल, हटा दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा, तो 30 डिग्री डेविएशन हुआ। या फिर आप इसके लिए फॉर्मूला भी जनरल लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो इंसिडेंस एंगल माइनस रिफ्रैक्टेड एंगल ये होता है। ठीक है, जितना रिफ्रैक्टेड एंगल आया और एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना था, रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंस में से माइनस कर देंगे, मॉड ले लेंगे, मतलब हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक है, तो आई होप कि स्नेल्स लॉ थोड़ा समझ में आया होगा, इस पे और क्वेश्चंस करेंगे आप लोग। थैंक यू।